हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग BD 17। और आज की इस वीडियो के साथ यार हम प्लेसमेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले होंगे। अगर आपका प्लेसमेंट अगले 4-5 महीनों में होने वाला है, अगर आप या फिर अगर आप अभी थर्ड ईयर में और अगर आपका प्लेसमेंट अगले साल होने वाला है, देन दिस सीरीज विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई विल बी कवरिंग ऑल द DSA टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स। तो देखो, हमारा अप्रोच यही होने वाला है कि जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको पहले हम लोग सीखने वाले होंगे एंड फिर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो कि आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब यार ये देखो, पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे एंड देन सूडो कोड एंड उसके साथ ही रनिंग कोड, हर एक चीज इसमें कवर होगी इस सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम आज सीखने वाले होंगे एरेज के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज बाय लर्निंग अबाउट एरेज। तो एरेज होता क्या है एंड कैसे डिक्लेयर होता है एंड ऑल द अदर थिंग्स विल बी लर्निंग अबाउट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो एरेज देखो होता क्या है। सबसे पहले एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स stored in a contiguous memory location and it is of the same data type। ठीक है, तो same data type and it is stored in a contiguous memory location। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास होंगे तो उसको हम एक जगह स्टोर करते हैं। दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज एरे। ठीक है, और इट इज ऑफ द सेम डेटा टाइप। ठीक है, तो सेम डेटा टाइप का मतलब ये है यार कि अगर हमारे पास इंटीजर है देन ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरे विल बी इंटीजर। अगर हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है देन ऑल द पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरे विल बी कैरेक्टर। ठीक है, और सेम अप्लाइज फॉर फ्लोट, डबल, व्हाटएवर डेटा टाइप यू टेक। ठीक है, एंड इट विल बी स्टोर्ड इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि देखो, अगर हमारे पास ये एरे है, एरे को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ये सारे ब्लॉक में एरे के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये एक एलिमेंट है। तो सो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है कि ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स विल बी स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो जिसका अगर हमारे पास एड्रेस वो कंटिन्यूअस होगा एंड दिस एड्रेस इज डिनोटेड बाय अ हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, दिस एड्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हेक्साडेसिमल नंबर एंड ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स विल बी इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग अबाउट द डिक्लेरेशन, हाउ द एरे इज डिक्लेयर्ड एरे। बट उसे एरे की डिक्लेरेशन कैसे होती है, लेकिन उससे भी पहले यार देखो एरे की जरूरत क्या पड़ गई हमें। ठीक है, तो अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनको इंडिविजुअली स्टोर करना बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क है। ठीक है, तो उस टीडियस टास्क से बचने के लिए वी हैव अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप एंड इट इज इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इसका यूज़ है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी वी यूज़ एन एरे। ठीक है, और अब बात करते हैं कि हाउ डू वी डिक्लेयर एन एरे। तो अगर आप C++ यूज़ करते हो देन वी डिक्लेयर एन एरे लाइक दिस। ठीक है, एंड जावा की बात करें अगर हम, तो जावा में वी डिक्लेयर एन एरे लाइक दिस। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज डिक्लेयर करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, पाइथन में कुछ और होगा, बट दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एन एरे इन C++ एंड दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एन एरे इन जावा। तो देखो यार, दिस इसका मतलब क्या है, वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द एरे इज दिस वन एंड डेटा टाइप ऑफ द एरे इज दिस वन। ओके, तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि डेटा टाइप शुड बी सेम। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीजर एरे है तो ऑल ऑफ द एलिमेंट विल बी इंटीजर एंड इट इज डिक्लेयर्ड लाइक दिस, जहाँ पे इट वी हैव एन एरे ऑफ द नेम ए एंड इट इज अ फिक्स साइज एरे, मतलब कि 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एरे के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो एरे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला फैक्टर है यार साइज एंड दूसरा इज डायमेंशन। ठीक है, तो अगर हम इसको साइज के हिसाब से डिस्टिंग्विश करें तो साइज के हिसाब से एन एरे इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज फिक्स साइज एरे। ठीक है, एंड सेकंड वन इज डायनेमिक साइज एरे। फिक्स साइज का मतलब क्या होता है यार कि अगर हम अगर हमारे पास एक एरे है तो ये जो साइज होगी एरे की वो फिक्स होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे जाके इस इंडेक्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वैल्यू रख सकते हैं, वो नहीं हो पाएगी फिक्स साइज एरे में। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वैल्यू रख सकते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है फिक्स साइज एरे में। ठीक है, और डायनेमिक साइज एरे की अगर मैं बात करूँ तो अगर हमारे पास एक डायनेमिक साइज एरे है तो इट कैन बी इंक्रीज। ठीक है, जितना हम इसे चाहें इसका साइज बढ़ा सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एरे यू हैव यूज्ड इट इज फिक्स और इट इज डायनेमिक। ठीक है, डिपेंड डायनेमिक साइज एरे में इट समटाइम्स कैन इंक्रीज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज यू आर यूजिंग। ठीक है, अगर आप C++ में वेक्टर यूज कर रहे हो तो द साइज कैन बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली।
अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी डिस्टिंग्विश इट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन के हिसाब से अगर हम डिस्टिंग्विश करें, ठीक है, ये साइज के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम लोग, ये डायमेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो डायमेंशन के हिसाब से यार देखो, एक 1D एरे होगी हमारे पास, और एक होगी हमारे पास 2D एरे, और एक हमारे पास होगी मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। 1D एरे, 2D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। 1D एरे का मतलब क्या है, अगर हम जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, तो 1D एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन जस्ट अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और अ वर्टिकल प्लेन ऑन ओनली वन एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1D एरे हमारे पास, ठीक है, और ये 1D एरे कैन बी डिनोटेड लाइक दिस, ठीक है। तो जो ये हम बात कर रहे थे, दैट इज अ 1D एरे। 2D एरे यार देखो, अगर आपने मैट्रिक्स आप देखे होंगे, तो यहाँ पे इट इज लाइक दिस, ओके। तो हमारे पास 2D एरे में रोज भी होंगे एंड कॉलम्स भी होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास 1D एरे में केवल एक डायमेंशन होता है। यहाँ 2D एरे में वी हैव 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम्स भी होंगे और यहाँ पे आपके पास रोज भी होंगे, ठीक है। एंड मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करूँ यार, तो दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, बट अगर आपको फिर भी देखना है तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ क्यूब, और जिसमें वी हैव मल्टी डायमेंशनल एरे। बट वन थिंग कि दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यूज में ये पूछा नहीं जाएगा इससे सवाल, बट स्टिल दिस इज हाउ अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज डिनोटेड। और इसके साथ यार अगर मैं बात करूं, ये हमारा इंट्रोडक्शन, दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एन एरे एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ एन एरे, ओके। एंड इसके बाद हम बात करने वाले होंगे कि हाउ डू वी ट्रेवर्स इन एन एरे, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू लुक इनटू, बिकॉज आगे जाके बहुत सारी क्वेश्चंस में एरे का ट्रेवर्सल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो यार, अगर हमारे पास एक एरे है, लेट्स सपोज वी हैव एन एरे लाइक दिस, ठीक है, वी हैव दिस एरे, ठीक है, एंड हमें इसमें ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो ट्रेवर्स का मतलब ये है कि हर एक इंडेक्स पे जा के वी नीड टू ट्रेवर्स एंड वी नीड टू गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो इसको ट्रेवर्स करने के लिए वी विल बी टेकिंग अ वेरिएबल आई और जे और वट एवर यू कैन, और इसको ट्रेवर्स करने के लिए वी विल बी आइटरेटिंग थ्रू आउट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से, ठीक है। तो इसीलिए इसको जीरो इंडेक्स एरे हम बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप अभी यूज करोगे आगे जाने वाले क्वेश्चन में, दैट एवरीथिंग विल बी अ जीरो इंडेक्स एरे, ठीक है। तो 1 इंडेक्स यार हम लोग नहीं लेते, वी स्टार्ट आवर इंडेक्सिंग फ्रॉम 0, ठीक है। तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, ठीक है। तो हर एक एरे जो कि 5 एलिमेंट्स का होता है, एंड द लास्ट इंडेक्स विल बी n-1, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास 5 है, तो लास्ट इंडेक्स विल बी 5 - 1 = 4, ठीक है, जहाँ पे एरे का साइज है, ये एरे का साइज इज n, ठीक है। तो दिस इज द आवर लास्ट इंडेक्स, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई 4। अब देखो, इसको ट्रेवर्स करने के लिए विल बी आइटरेटिंग फ्रॉम 0 एंड वी विल ट्रेवल टुवर्ड्स n-1, ठीक है। तो अगर हम इसे कोडिंग लैंग्वेज में लिखें, तो वी विल बी राइटिंग लाइक दिस, वी विल बी हैविंग आवर फॉर लूप एंड वी विल बी स्टार्टिंग आवर फॉर लूप फॉर i = 0, विच इज i = 0, देन वी विल बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स n, ठीक है। हमें कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, हमें n से पहले ही रुक जाना है, ठीक है। एंड देन वी विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग i, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, एंड अगर हमें ट्रेवर्स करना है, देन हमारा जो भी कंडीशन होगा वो हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ट्रेवर्सल के लिए दिस इज द कोड, ठीक है। तो फॉर i = 0, i less than n, i plus plus, until unless we reach here, we will keep incrementing the i pointer और j pointer or whatever you take, ठीक है। और ये जो एरे आप अभी देख रहे हो, दैट इज 2, 5, 4, 1 एंड 3, ये जो एरे है हमारा यार, वो अगर आप नोटिस करोगे तो दिस इज नॉट स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें, अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करें, तो 1 पहले आ जाएगा, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सॉर्टेड एरे। अगर हमारा एरे, अगर हमारे पास एरे ऐसा होता, ठीक है, अगर हमारे पास एरे ऐसा होता, देन वी वुड हैव कॉल्ड इट अ सॉर्टेड एरे। अगर हमारे पास एरे ऐसा है, देन इट इज नॉट सॉर्टेड, ऑब्वियसली, ओके। सो या दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एरे। और सॉर्टिंग के लिए और सर्चिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास एरेज में, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के लिए यार बस इतना ही, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द एरे। आप सीख गए हैं कि व्हाट इज एन एरे एंड देन हाउ डू वी डिक्लेयर इट,
एंड उसके साथ साथ क्या टाइप्स हैं, साइज का भी टाइप होता है, एंड देन डायमेंशन का टाइप होगा, एंड उसके साथ ही हाउ डू वी ट्रेवर्स इन एन एरे, ठीक है। सॉर्टिंग और सर्चिंग की हम बात बाद में कर लेंगे आने वाले वीडियोस में। और इसके साथ ही यार आने वाले वीडियोस में हम एरे से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करने वाले होंगे, ठीक है। तो लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन द अपकमिंग वीडियोस। और इसी के साथ यार ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। बाय बाय।